करंट अफेयर्स के लिए आप कहाँ से करती हो, तो देखो इस बुक को ध्यान से देख लो। ये गौरव सर की ही बुक है, सुनाना है, ऐसे ही परेशान किया रहता है मुझे। मेरे कुछ व्यूअर्स से कमेंट्स आ रहा था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने जो पुतिन है यानी कि सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की जो मेरी मॉर्निंग थी 5:30 पे हो गई थी, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि यार मेरे साथ में ही उठ गया था, तो इस वजह से मैं मॉर्निंग की जो क्लास मेरी मिस हो गई थी। और उसके बावजूद मैंने कोशिश की इसको सुला दूँ, क्योंकि ये सोता रहता है तो मेरी पढ़ाई जो है अच्छे से हो जाती है, बट ये फिर भी नहीं सोया। तो मुझे लगा कि चलो अब कब तक सुलाती रहूँगी, तो फिर मैं उठ के और अभी मैं करंट अफेयर्स की क्लास ले रही थी, जिसकी नोट्स वगैरह मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप उनको देखिएगा और उनको एंजॉय कीजिएगा। ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके तो आज का ब्लॉग स्टार्ट होता था, आज एक्चुअली मैं उठी थी 5:30 बजे, बट आरब जग गया था उसी टाइम पे, तो फिर मुझे उसको दोबारा सुलाना पड़ा। तो इसलिए आज की जो मॉर्निंग की क्लास थी, तो सिर्फ मैंने जो करंट अफेयर्स की क्लास थी उसी को मैंने कंप्लीट कर पाया था, तो उसके मैं नोट्स शेयर करती हूँ और अब मैं क्या करने जा रही हूँ वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ओके तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि 11:15 के आसपास टाइम हो चुका है और आज सर ने करंट अफेयर्स में क्या पढ़ाया था, तो PSLV C-54 से इसरो ने जो भेजा था हमारा जो रॉकेट है उसे EOS-06 भेजा था, और भूटान के INS-2B करके यानी कि जो इसरो नॉन सैटेलाइट फॉर भूटान था उसको भेजा था 2022 में शायद। मॉनिटरिंग उसकी जो है थिम्पू भूटान में उसका एक केंद्र बना है। तो आज की ये करंट की न्यूज ये थी। ओके उसके बाद ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने जो पुतिन है यानी कि जो रूस के PM हैं उनके लिए क्या किया है, उनके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। ओके उसके बाद है WHO का हेल्दी सिटी शिखर सम्मेलन लंदन UK में हुआ है। 5 शहरों को अवार्ड मिला है और पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटी अवार्ड के लिए, तो हमारा जो उसमें से एक है बेंगलुरु यानी कि इंडिया का है। ओके उसके बाद ChatGPT बहुत ज्यादा चर्चा में है, इसके बारे में जरूर पढ़ना आप लोग। काउंटर में फाल्कन LLM यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल किसने जारी किया है, तो अबू धाबी UAE ने जारी किया है। ChatGPT का फुल फॉर्म होता है चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड। ओके तो OpenAI और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर इसको क्या किया है, जारी किया है। उसके बाद नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, इंडिया और UAE का जो फर्स्ट बार निवेश का जो शिखर सम्मेलन हुआ है वो श्रीनगर जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसके बाद सौराष्ट्र तमिल जो संगम है गुजरात में सोमनाथ मंदिर, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यहाँ सब जगह हुआ है और शुभारंभ किया है मनसुख मंडाविया जी ने, जो कि हमारे कौन से हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं। उसके बाद काशी तमिल एक संगम हुआ था, वो वाराणसी में हुआ था। उसके बाद ये कुछ योजनाएं सर ने लिखाई थी। उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट जो शेरों के लिए आया था तो 1973, 5 अक्टूबर 2009 इन 2020 में इस तरीके से इनके लिए जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए थे। तो एशियाई शेरों का बहुत बड़ा मतलब आपने सुना भी होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है, बहुत बड़ा उनका केंद्र है। एक नेक्स्ट और मतलब अब नॉमिनेट कर दिया है बरदा वन्य जीव अभ्यारण्य, और दोनों के दोनों कहाँ पे हैं, गुजरात में ही है। उसके बाद है रोहन बोपन्ना यानी कि 43 इयर्स के सबसे ज्यादा उम्र दराज जो है ATP 1000 का खिताब इन्होंने जीता है। ओके उसके बाद ऑस्ट्रेलियन ओपन यानी कि ये सर ने उसमें लिखाया था जो ललन टॉप क्वेश्चंस लिखाते हैं, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेल नोवाक जोकोविक को मिला था, फीमेल में आर्या शवलेंका को, और युगल जेडी में राफेल की स्टफनी यानी कि राफेल और स्टफनी इन दोनों की कहाँ के हैं, ब्राजील के हैं। उसके बाद पाक जल संधि है इंडिया प्लस श्रीलंका के बीच में है। तैरकर पार करने का रिकॉर्ड सबसे तेज तैराक जो है वो कौन बने हैं, संपन्ना रमेश, पुणे के हैं, पुणे महाराष्ट्र। ओके उसके बाद आज का जो 10th क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया 2022 दिलीप टर्की जिसके हेड हैं, इसमें मेल का जो वो मिला है अवार्ड वो हार्दिक सिंह को मिला है। सविता पूनिया को फीमेल का मिला है। मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड मिला है वो गुरुबख्श सिंह को मिला है। ठीक है इनकी 25 लाख राशि है और इनकी 30 लाख। उसके बाद बेस्ट गोलकीपर का जो अवार्ड मिला है वो कृष्णा बी पाठक को मिला है यहाँ पे। उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी के जो हेड हैं वो तैयब इकराम हैं, और BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर वेंत मीट को मिला है ऑल ओवर वर्ल्ड में, और इंडिया में मीराबाई चानू को मिला था। तो ये थी आज की क्लास। और इसके बाद अब मैं क्या करने जा रही
एंड इसी से रिलेटेड एक और बात है, मेरी एक व्यूअर ने मुझसे पूछा था कि मैम करंट अफेयर्स के लिए आप कहाँ से करती हो, तो देखो इस बुक को ध्यान से देख लो, ये गौरव सर की ही बुक है और ये आपका जो है ये पूरा वार्षिकांक है 2022 के। तो इसके जितने भी करंट अफेयर्स थे उसमें तो सारे के सारे ये मैंने हाईलाइट किए थे, क्योंकि जब ये KBS का पेपर था उस टाइम पे मैंने इनको ही पढ़ा था और पूरी बुक को नहीं पढ़ा था। बट अब मैंने क्या किया है, क्योंकि अब देखो मैं इस तरीके से, जैसे कि सर ने दिया है इसमें देखो बहुत अच्छे से दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय, तो मैंने ऊपर ही डाल दिया है ताकि मैं जब भी इसको खोलूं तो फटाफट रिवीजन हो जाए, मुझे ये सारा का सारा नहीं पढ़ना पड़े। तो अभी एक बार मैं इसको पूरा पढ़ते जा रही हूँ। आप देख रहे हैं जगह जगह जो मैंने जहाँ पे भी लिखने वाला था और जो मतलब वो करने वाला था उसको मैंने कर दिया है। उसके बाद मैं इसको हाईलाइट कर दूंगी। तो इस तरीके से अभी मैं इसको पढ़ रही हूँ। ओके, और सर की जो क्लास चलती है उसी में नीचे लिंक दिया रहता है, आप अब मंगाना चाहें तो अभी भी वहां से मंगा सकते हैं। तो जितना भी इम्पोर्टेंट था ये देखिए इस तरीके से, तो सारा का सारा सर ने वहां पे बता रखा है। तो इसको मैं इस तरीके रिवीजन करती रहती हूँ, जो भी इम्पोर्टेंट होता है उसको वहां पे लिख लेती हूँ। ओके, तो ये सर की बुक है, आप लोग मंगा सकते हैं, काफी अच्छी बुक है और 100 रुपीज की ही है, तो इसको आप जरूर कैरी कर सकते हैं। ओके, एंड ये कल मैंने आपके साथ शेयर किए थे जो भी मैंने NIOS से जो पढ़ा था, तो अब मैं इसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रही हूँ और उसके नोट्स से प्रिपेयर करूंगी और आप लोगों के साथ मैं इन नोट्स को जब ये कम से कम हो जाएंगे 8-10 पेज, तब मैं इसको एक साथ करके और PDF बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। तो टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइएगा वहाँ पे। ओके, एंड उसके बाद जो है अभी मैं यही करने जा रही हूँ। तो अभी 11:15 क्या लगभग 11:20 के आसपास हो चुके हैं और 1 बजे तक मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं इसको पढ़ूंगी और जितना भी बन जाएगा उसको बनाऊंगी। उसके बाद 1 से 2 मुझे करना है मैथ। ओके, तो मिलती हूँ फिर आपसे नोट्स बनाने के बाद। सो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं 3 और फाइनली जो मेरा जो मैंने इसके पेडागॉजी के जो सेक्शन पढ़ने थे मुझे उसमें, तो उनको मैंने पढ़ लिया है। ओके, और कल हमने कंप्लीट कर लिया था बुट डिस्पैच तक। तो आज हमने पढ़ा है हंटर शिक्षा यानी कि जो हंटर कमीशन है उसके बारे में, उसके बाद रैले कमीशन के बारे में, उसके बाद जो सेटलर आयोग था उसके बारे में, हरटॉन्ग समिति के बारे में और बर्धा योजना और सार्जेंट योजना, यानी कि जितने भी आपके जो मतलब आपकी जो इंडिपेंडेंस से पहले के जितने भी आयोग थे उनको मैंने नोट डाउन कर लिया है। कल आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। ओके, और फर्स्ट क्लास इसकी अपलोड की थी मैंने, अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखना, उससे काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ओके, और अब मैं जा रही हूँ ग्लोब। देखो सर ने जो मैं पढ़ाया था, खान सर के द्वारा मैंने पढ़ा था, मैं आपको दिखाती हूँ 1 मिनट। तो यहाँ पे इसमें जितनी भी इम्पोर्टेंट थिंग है, जैसे इम्पोर्टेंट पर्वत है, इम्पोर्टेंट धाराएं हैं, घास के मैदान हैं और जल धारा, और मतलब उसके बाद जो 7 कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं, तो उनके सबके बारे में यहाँ पे बाकायदा बताया गया है। तो मैं इसको रिवाइज करने जा रही हूँ। मुझे इसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं मतलब रिवाइज करती रहती हूँ इसको, क्योंकि इससे GS का जो आपका पोर्शन है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, तो अभी 3 से 4 मैं इसको करूंगी रिवाइज और उसके बाद मुझे शैतान को सुलाना है। ये ऐसे ही परेशान किए रहता है मुझे। मेरी कुछ व्यूअर्स का कमेंट्स भी आ रहा था कि मैम मेरा छोटा बच्चा है तो मैं क्या करूं, तो मैं सोचूंगी इस पे वीडियो लाने की और मैं बहुत जल्द आपको इसके ऊपर वीडियो मिलेगा। और क्योंकि मुझे भी इसको साथ में रख के पढ़ना होता है तो आसान तो नहीं होता है, बट ठीक है, चल जाता है। ओके, तो मिलती हूँ फिर आपसे 4 बजे क्या, फिर आपको वीडियो ये आज के शाम को मिल जाएगा। और कल आपको जो इसकी क्लास है जो कि NIOS के DLED के जो नोट्स हैं उनसे मैं नोट्स बना रही हूँ। और एक जैसे कि देखो NIOS में जो नोट्स होते हैं उसमें क्या है, एक ब्लॉक है, तो मैं सोच रही हूँ एक ब्लॉक कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे नोट्स शेयर करूँ, क्योंकि इस तरीके से बहुत ज्यादा इधर उधर नोट्स हो जाएंगे और आपको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। तो कम से कम एक ब्लॉक तो आपके पास मतलब एक साथ होना चाहिए, तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। इसलिए मैंने अभी शेयर नहीं किए हैं नोट्स। और अगर आप चाहें तो आप खुद पढ़ के भी बना सकते हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ इस तरीके से। और कल भी मैंने आपको दिखाया था, तो इस तरीके से आप भी नोट्स मेकिंग कर सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और एंजॉय कीजिएगा ब्लॉग को। और मिलती हुई फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ओके, मैं सभी को पर्सनली रिप्लाई कर देती हूँ। बाई चांस ही कोई ऐसा हो जिसका That's all I wanna do. I'll touch you safe and that I will see